भाई मौसम बदल गया है, पानी बरस रहा है और भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सारे स्वेटर हमने धुल कर रख दिए हैं। हम चलिए भैया इसको पहन लेते हैं, हल्का हल्का वूलन सूट भी नहीं पहना आज सुबह से। और इस समय ठंड लग रही है, मंदिर जाना है सुंदरकांड पढ़ने। अगर नहीं पहन कर जाऊंगी तो फिर लगेगी ठंडी। हमने कहा चलिए आज इसको ही पहनना है। मटन मटन नहीं है तब तो बड़ा दिक्कत हो। ये मेरा हल्का स्वेटर था, हमने कहा चलिए इसको ही पहन लेते हैं। कॉलर वाला है, इसमें देख रहे हैं तो बटन नहीं है इसमें, वो जैसे साड़ी पिन टाइप का था, उसी को लगा लेते थे। वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। और सारे स्वेटर मैंने धुल करके रख दिए हैं और ठंड पलट पलट के आ रही है, तो बस फिर ये शॉल ओढ़ लेते हैं और बस इसी स्वेटर को पहन लेंगे और चले जाएंगे नीचे मंदिर में। बाल सोच रहे हैं खुले रखें कि पौनी कर लें। पौनी कर लेंगे, खुले नहीं अच्छे लगेंगे। वैसे देखिए मेरे ऊपर खुले बाल अच्छे लग रहे हैं। और ये मौसम देखिए, पानी बरसा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कितना अच्छा मौसम हो गया है, देख करके लग रहा है पानी की वजह से। और बनाई थी चाय क्योंकि शाम हो गई है, दिया बत्ती कर लिया है, बैठ के चाय पीते हैं। और उसके बाद जाएंगे नीचे मंदिर में, पढ़ेंगे सुंदरकांड। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पानी चढ़ा दिया, इधर पानी गर्म हो जा रहा है। रात में भर के रख लीजिए ना, तो रात में हमको प्यास लगती है, तो पानी गर्म रहता है तो कम से कम पी लेते हैं। और आज यहाँ बनारस में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, पानी बरसा था बहुत तेज से और बड़ा मौसम ठंडा हो गया। इस समय मुझे भी ठंड लग रही थी। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। अब ये दूध गर्म कर दे रहे हैं, तो दिखाया नहीं, दिखा ही नहीं। एक गिलास इनको दे देते हैं और हम भी पी लेते हैं। आधा कर देते हैं क्योंकि एक गिलास दूध तो मेरे से पिया नहीं जाएगा। और ठंड की शुरुआत हुई थी तब हमने च्यवनप्राश मंगवाया था, पूरी ठंड खत्म हो गई, मेरा अभी च्यवनप्राश नहीं खत्म हुआ। खा लेते हैं च्यवनप्राश, थोड़ा सा दूध पी लेते हैं और फिर ब्रश करेंगे, फिर सोएंगे। भाई च्यवनप्राश खाना किसको किसको अच्छा लगता है, कौन कौन ठंड में खाता है। मुझे अच्छा तो लगता है पर याद ही नहीं रहता है। खाना खाना खा लीजिए, पेट भर जाता है, दूध पीने का भी मन नहीं करता है और फिर च्यवनप्राश भी खाने का नहीं करता है मन। आज याद आ गया तो हमने कहा चलो इनको तो दे देते हैं, हम ही भूल जाते हैं। जब तक पानी गर्म हो रहा है, और पानी पीना चाहिए बैठ करके और दूध पीना चाहिए खड़े हो करके, तो बहुत फायदा करता है। ऐसा भाई पुराने लोग कहते थे कि दूध जो है, पानी गर्म करके इसमें भर लेंगे ना तो रात में मुझे प्यास लगेगी, क्योंकि एक दो बार हम उठते हैं और सुबह के टाइम भी मेरा मन करता है, 4 बजे नींद खुलती तो पानी पीने का। वो सुबह की राम राम जी। गए हैं, गर्म पानी पी लिया है, चाय पी लिया है, किचन भी क्लीन कर दिया है। इसके बाद चढ़ा दिया है हमने आलू और उबलने के लिए कुकर में, और लगा लिया है देखिए आटा। आटे को रख दिया, सेट हो जाता है। बनाएंगे हम सब्जी। सुबह सुबह ही सबसे पहले काम ये सब कर रहे हैं क्योंकि मेरे इन लोगों को जाना है बाहर। ये देखिए एक दिन इतना ढेर सारा ये सोया गया थे, मुझसे कोई चीज़ फेंकी जाती नहीं है, तो अब इसको काट के रख देते हैं। कटा हुआ रहेगा ना तो थोड़ा थोड़ा सा किसी भी सब्जी में डाल देंगे तो यूज़ हो जाएगा, नहीं तो ये ऐसे फिका जाएगा। तो हमने कहा चलिए इसको भी काट के किसी एयरटाइट डिब्बे में रख देते हैं, क्योंकि 2 दिन आए हो गया है और हल्का हल्का पीला पड़ जा रहा है। साग को खूब महीन महीन हम काट लेंगे। ये देखिए एयरटाइट डिब्बा है, तो इसमें हम एक अखबार में इसको रख देंगे और फिर रख देंगे इसी डिब्बे में भर करके ना, तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तब थोड़ा थोड़ा सब्जी में हम डाल देंगे, तो सब्जी में एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप रखेंगे ना तो ये हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो
तो इस तरह से अब इसको रख दे रहे हैं। और ये देखिए ढेर सारी आई हुई हरी धनिया, तो इसको भी इसी प्रकार से पहले इसका जो पत्तियां सड़ गई उनको हटा देते हैं, फिर हम काट लेते हैं। फिर इन पत्तियों को भी एक अखबार में हम लपेट के रख देंगे और इसी एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे ना, तो ये हरी धनी की पत्तियां भी ख़राब नहीं होंगी और थोड़ा थोड़ा हम सब्जियों में इसको डाल करके इस्तेमाल कर लेंगे। ये मेरे यहाँ एक साथ ही ढेर सारा सामान ले आते फिर उसको अच्छे से रखना मेरा ही काम है। इस तरह से आप रख देंगी तो जल्दी पत्तियाँ नहीं ख़राब होती हैं। फिर उसमें रखा करो, पन्नी छोटी छोटी तमाम रहती है। आज रख दो क्योंकि उसमें आज बह जाएगा। नहीं ऐसे भी बन जाती है चाय की पत्ती, गीला कूड़ा ना पन्नी करो तो बनेगा नहीं। अब ये हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया, इसमें हमने तेल डाल दिया है और बस देखिए जैसे गैस जलाया मेरा सिलेंडर गैस ख़त्म हो गई, तो अब सिलेंडर को बदलना पड़ेगा। दूसरा सिलेंडर हम लगा दे रहे हैं कि जिससे कि जो भरा रखा है ना उसको लगा देंगे। ये आलू देखिए हमने उबाल लिया है और पराठे हम बना देते। उधर हमने आलू की सूखी सब्जी बनाई है क्योंकि इन लोगों को खा कर जाना है और चाय चढ़ा दिया है। ईशु के लिए नाश्ता निकाल देते, पराठा और सब्जी वो खा लेगा और चाय पी लेगा। इन लोगों को 3-4 दिनों के लिए अब बाहर जाना, अब मैं 3-4 दिन अकेले ही रहूँगी। और ये देखिए चाय में दूध डाल देते हैं, चाय बस पक के हमारी तैयार हो गई है। चाय पी लेंगे। ये बोले कि हम नहीं खाएंगे, मेरे लिए पैक कर देना। और ईशु जो है नाश्ता कर ले रहा है, तो बस फिर फटाफट से हमने देखिए गर्मा गर्म पराठे सेक दिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब ये लोग खाकर निकल जाएंगे, देर हो रहा है, बार बार ही बोल रहे हैं। पर यही पराठे गर्मा गर्म हम सेकते हैं और रखते जाते हैं इनके लिए। चाय हमने निकाल दी, अपने लिए भी थोड़ी सी ले लिया है और ईशु को दे देते। अभी हमने ब्रश नहाया कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इन लोगों के लिए नाश्ता बनाया है। ये हमने आलू का सब्जी रख दिया है देखिए एक टिफ़िन में, और एक टिफ़िन में जो है हम भर के रख देंगे भर के कह रहे हैं, 4 पराठे रख देंगे इनके लिए, तो ये बाद में खा लेंगे। अभी इनका खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो ये हमने ये जैसे कुछ सामान वगैरह आता है मिठाई वगैरह, तो ये उसी का डिब्बा है, उसको धुल करके अपने साफ़ करके रख लिया। इसमें एक कागज़ लगा दिया है। ये पराठे देखिए मेरे सिक गए हैं, अब इसी सेक कर हमने रख लिए थे। अब इनके लिए हम पराठे रख देते हैं, तो जब इनको भूख लगेगी तभी ये अपना खा लेंगे। अभी इनका मन नहीं। इसमें बज रहे हैं 9:30। अब देखिए ये जा रहे हैं, तो मैंने झोले में पानी रख दिया है, पराठा और सब्जी रख दिया है और 2-3 मैंने संतरे भी रख दिए हैं और बोला है कि अब खा लीजिएगा। अब मुझे 3-4 दिन घर पे अकेला रहना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है, ये लोग चले जाते हैं और मैं अकेले रह जाती हूँ। कभी कभी तो मैं भी इधर उधर निकल जाती हूँ घूमने, और कभी कभी नहीं भी जाती हूँ। जैसा मेरा मन करता वैसा मैं करती हूँ। अभी तक हमने नहाया नहीं है। बंद कर देते हैं। ये लोग खाना खा के नाश्ता करके चले गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने। 5 मिनट मोबाइल का काम करने लगी थी, मोबाइल देखने लगी थी वीडियो वगैरह। अब जा रही हूँ नहाने। 12 बज गए, अभी तक ना नहाया है ना पूजा करी है। चले नहा लेते हैं। आ रहे हैं थोड़ा काम से लंका। तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, पर जाना तो पड़ेगा। मन नहीं करता इसलिए जाने का। पता नहीं क्या हो गया, पेट दुख रहा है। जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जाएंगे। तबीयत ठीक नहीं लग रही है पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो काम है वो आज ही मुझे करना है। बस यही घर के कपड़े पहन लिए हैं, बैग ले लिया है, शॉल ओढ़ ली है। बस चल देते हैं, हम काम निपटाते हैं जाकर भाई, क्योंकि ये चले गए हैं, मुझे ही करना पड़ेगा। काम किया उसके बाद जो है जहाँ पर काम करने गई थी वहीं बगल में था ये साईं बाबा का मंदिर, तो हमने चलिए बाबा के भी दर्शन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि मेरी चप्पल ख़राब हो गई जो घर में मैं पहनती थी, तो मैं चप्पल लेने चली गई हूँ बाटा के शोरूम में और वहाँ पे देखने लगी चप्पल। तो ये चप्पल मुझे कुछ ठीक लग रही है।
बाटा में मुझे कोई चप्पल समझ में नहीं आई, तो फिर मैं खादिम में चली गई और ये मुझे चप्पल समझ में आ गई। इसको मैं ले ली और लेकर आ गई घर। अब आप लोगों को पहन कर भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी चप्पल है। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।